पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी नहीं छोड़ने का फैसला लेकर हरियाणा की सियासत में बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का फैसला क्यों बदल दिया। वीरेंद्र सिंह पिछले 3 साल से लगातार बीजेपी के अंदर खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो बीजेपी में हाशिए पर पड़े हुए हैं। उन्हें बीजेपी में अपने परिवार की सियासत खतरे में नजर आ रही थी और इसलिए वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जींद में बड़ी रैली करके आर पार का फैसला लेने का ऐलान भी किया था। लेकिन ऐन मौके पर वीरेंद्र सिंह पलट गए और उन्होंने बीजेपी छोड़ने की बजाय बीजेपी में रहने का ही फैसला ले लिया और ये कंडीशन लगा दी कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी के और बीजेपी का गठबंधन रहते हुए भी बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी। आखिर किस बड़े फैसले के कारण, आखिर किस बड़े आश्वासन के चलते वीरेंद्र सिंह ने अपना सबसे फाइनल फैसला पलटने का काम किया। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों, बीजेपी से जुड़े हुए सिस्टम और बीजेपी की पॉलिटिक्स को जानने वाले स्पेशलिस्ट लोगों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह ने फैसला किसी छोटी वजह से नहीं लिया है, बल्कि किसी बड़े इशारे के चलते, बल्कि किसी बड़े भरोसे के चलते ही वीरेंद्र सिंह ने ये फैसला पलटने का काम किया है। बीजेपी को जानने वाले लोगों को कहना है कि वीरेंद्र सिंह को बीजेपी हाईकमान की तरफ से एक बड़ा इशारा किया गया है, जिसके कारण ही वीरेंद्र सिंह बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का मन वैसे तो बीजेपी से भर चुका है, लेकिन किस बड़े नेता और बड़े सिस्टम के आदेशों के बाद ही, इशारे के बाद ही वीरेंद्र सिंह ने अपना फैसला पलटने का काम किया है। वीरेंद्र सिंह 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर बीजेपी के साथ जेजेपी रहेगी तो वह बीजेपी में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद अब वीरेंद्र सिंह की पूरी फैमिली का रवैया और बोलचाल और भाषण आपको पूरी तरह से बदले हुए नजर आएंगे। चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो, चाहे प्रेमलता हो, तीनों के पिछले 1.25 महीने के भाषण आपको बताएंगे कि उनकी टोन बदल चुकी है, उनकी भाषा बदल चुकी है और वो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार के जमकर गुणगान कर रहे हैं। इशारों में वीरेंद्र सिंह ये जरूर कह गए हैं कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा तो बीजेपी को 20 सीट भी नहीं मिलेंगी। यानी वीरेंद्र सिंह अभी भी इशारों में बीजेपी हाईकमान को ये बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन अच्छा नहीं है, जायज़ नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है और इसका उन्हें भारी नुकसान होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी। इसके बारे में जब गहराई से पड़ताल की गई तो ये पता चला कि वीरेंद्र सिंह को ये साफ तौर पर कह दिया गया है, उनको इशारा कर दिया गया है कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन परमानेंट नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे जिसके चलते जेजेपी को या तो लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी या वो खुद ही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर देगी। ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला के साथ भी वही खेल खेला जाएगा जो कभी 2014 में कुलदीप बिश्नोई के साथ खेला गया था। ये कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला को भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा ऑफर दिया जाएगा जो उनके लिए गले की फांस बन सकता है, जो उनके गले में अटक सकता है। यानी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यानी जेजेपी को कोई भी टिकट नहीं दी जाएगी, क्योंकि जेजेपी के पास 2019 में कोई सांसद नहीं जीता और वह 10 की 10 हरियाणा की सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। इसलिए बीजेपी एक भी सीट को जेजेपी के लिए नहीं छोड़ेगी। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये फैसला, ये प्रस्ताव ऐसा आएगा जिसमें दुष्यंत चौटाला के लिए आर पार का फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन कंडीशन में जेजेपी की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी और उन हालात में लोकसभा चुनाव निकलने के बाद बीजेपी के पास भी कुलदीप बिश्नोई की तरह दुष्यंत चौटाला के साथ किया गया खेल खेलने का पूरा मौका हासिल हो जाएगा। उन हालात में बीजेपी जेजेपी के सामने 8 या 10 सीटों या मैक्सिमम 15 सीटों का प्रस्ताव रख सकती है और उनमें से भी आधी सीटें वो दी जाएंगी जहां पर जेजेपी के जीतने के आसार नहीं होंगे। यानी जहां जेजेपी को अपने 10 में से 3 या 4 विधायकों की सीटें छोड़नी पड़ेंगी, वहीं उन्हें कमज़ोर सीटें दी जाएंगी। उन हालात में दुष्यंत चौटाला के लिए गठबंधन को बरकरार रखना आसान नहीं होगा।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी ने जेजेपी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी तो जेजेपी के अंदर ही आक्रोश पैदा हो जाएगा और ये खतरा पैदा हो जाएगा कि बीजेपी उनके साथ कोई बड़ा खेल खेल रही है। और ये हकीकत भी है। इसमें बीजेपी जेजेपी को सिर्फ एनडीए के पार्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए को मजबूत दिखाने के लिए ही जेजेपी और गोपाल कांडा जैसी पार्टियों को शामिल किया गया, उनमें सूची में उनका नाम लिखा गया, जबकि ज़मीनी लेवल पर बीजेपी के ना तो जेजेपी की ज़रूरत है और ना ही गोपाल कांडा की ज़रूरत है। और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी के सामने ऐसी शर्त रखने का काम करेगी जो ना तो निगलते बनेगी और ना ही उगलते बनेगी। यानी उन हालात में कोई सीट नहीं मिलने पर जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन भी तोड़ने का काम कर सकती है। और अगर बीजेपी के साथ जेजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा तो उन हालात में हिसार लोकसभा सीट पर ऑटोमेटिकली ब्रजेंद्र सिंह सीट हासिल करने का दावा ठोक देंगे, यानी कि उनकी सियासत बची रहेगी। और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन कायम नहीं रहा तो उन हालात में भी ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली के पास उचना की सीट मेंटेन रहेगी। यह पता चला है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से यही इशारा किया गया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और उसमें जेजेपी की कोई जगह नहीं रहेगी। यानी जो बात ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली चाहती है, जो कंडीशन ब्रजेंद्र सिंह ने जेजेपी हाईकमान को लेकर बीजेपी हाईकमान के सामने रखी है, वो मंजूर हो जाएगी। यानी ना तो लोकसभा चुनाव में जेजेपी को सीट मिलेगी और ना ही आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जेजेपी के साथ कोई गठबंधन रहेगा। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी और पार्टी प्रभारी विप्लव देव भी कह चुके हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाने का है, चुनाव लड़ने का नहीं है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी जेजेपी को कोई सीट नहीं देगी, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकती है। यही वजह है जिसके चलते ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली बीजेपी में बने रहने के लिए रजामंद हुई है और वो बीजेपी नहीं छोड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के हालात को लेकर ही ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली अब ये कह रही है कि वो सरकार के फैसले को लेकर, सरकार की मजबूरियों को लेकर ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा और उन हालात में उनके लिए बीजेपी में रहने को लेकर कोई अड़चन नहीं रहेगी और वो बीजेपी में बने रहेंगे। यही वजह है कि ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली ने जींद की रैली में बीजेपी छोड़ने का ऐलान पोस्टपोन कर दिया और ये कंडीशन रख दी कि अगर बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली के हाव भाव, ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली के भाषण और ब्रजेंद्र सिंह फैमिली के चेहरे और बातें ये बयान कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी हाईकमान की बातों से संतुष्ट है और उन्हें साफ तौर पर विश्वास हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा और उन हालात में उनको बीजेपी में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली के फाइनल फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी और ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली के ट्रायंगल के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।